पुराणों में, शास्त्रों में दीक्षा के बारे में क्या बतलाया गया है, दीक्षा का क्या महिमा है, दीक्षा लेना क्या आवश्यक है, ये सब चीज़ों के बारे में पूर्णतया शास्त्र से वर्णन करेंगे। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री गौरांग देव के चरणों में वंदना करता हूँ, जिनकी कृपा से एक कुत्ता भी भव समुद्र को बहुत अनायास, बहुत आसानी से पार कर सकता है, पार करते हैं। आगम शास्त्र में वर्णन है कि उपनयन संस्कार बिना जैसे एक ब्राह्मण पूजा पाठ प्रतिष्ठा यज्ञ हवन आदि नहीं कर सकते हैं, इसी प्रकार दीक्षा बिना कोई जीव भगवान की अर्चन पूजा का मंत्र तंत्र जप का अधिकार नहीं है। यहाँ पे जो मंत्र के बारे में वर्णन करा जा रहा है वो वैदिक मंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र नहीं। हरे कृष्ण मंत्र तो सर्व जीव साधारण के लिए ही गौरांग देव कृपा किया है। जैसे कि शालिग्राम पूजन, हवन, भगवान नाम करना, अगर कोई वैदिक मंत्र जपना, तो दीक्षा ग्रहण करना अति आवश्यक है। शास्त्र में वर्णन है अदीक्षित के हाथ से भगवान कुछ भी वस्तु ग्रहण नहीं करते हैं। अदीक्षित द्वारा दिया गया पूजा, अदीक्षित के द्वारा स्तुति भगवान ग्रहण नहीं करते हैं। जिस प्रकार ब्राह्मण परिवार में जन्म ग्रहण करने के बावजूद भी जब तक उपनयन संस्कार नहीं होता है तब तक वो ब्राह्मण संतान पूजा पाठ हवन आदि क्रिया नहीं, शालिग्राम अर्चन नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार कृष्ण मंत्र या विष्णु मंत्र से जब तक जीव दीक्षित नहीं होते हैं तब तक वो वैदिक क्रिया करने का अधिकारी नहीं होता है। दीक्षा विहीन व्यक्ति के हाथ का जल और उनके हाथ के द्रव्य ग्रहण करना शास्त्र में निषेध किया गया है। अगर दीक्षा बिना कोई भगवान को कुछ अर्पण करते हैं तो भगवान उसको स्वीकार नहीं करते हैं। और इस प्रकार अगर कोई इस प्रकार भोजन करते हैं भगवान को बिना अर्पण किए तो वो चंडाल आदि के विष्टा के रूप में अर्थात विष्टा के कीड़ा के रूप में अनंत कल्प तक रहते हैं। स्कंद पुराण में कार्तिक महात्मा में ब्रह्म नारद संवाद में कहते हैं, जिन्होंने दीक्षा ग्रहण पूर्वक श्री हरि की अर्चन पूजा नहीं की, जगत में वो पशुतुल्य है। इन सब का जीवित रहने का फल ही किया है। श्री रुक्मांगद मोहिनी संवाद में लिखित है, अदीक्षित व्यक्ति के द्वारा किए गए अनुष्ठान समस्त कर्म निरर्थक होता है। दीक्षा विहीन लोग जन पशु योनि को प्राप्त करता है। अभी प्रश्न है, दीक्षा किसको कहते हैं, दीक्षा क्या है, दीक्षा किसको बोलते हैं, इसके बारे में वर्णन कीजिए। तो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि तद विद्धि प्रणिपातन परिप्रश्न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। विनम्र भाव से तत्वद्रष्टा महापुरुष के पास जाके उनके सेवा करने से वो तत्वद्रष्टा महापुरुष कृपा करके आपको तत्व ज्ञान उपदेश करेंगे। वो तत्व ज्ञान वैदिक शास्त्र सम्मत होता है। वैदिक शास्त्र से जो तत्व ज्ञान देंगे वही दीक्षा के रूप में जाना जाता है। इसीलिए गुरु के चरणों में जाके शरणागत होना अति आवश्यक है। दीक्षा के बारे में भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया उपदेक्षन्ति ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तत्वद्रष्टा महापुरुष के पास जाके विनम्र भाव से बहुत भली बात उनके सेवा करने से वो तत्वद्रष्टा महापुरुष आपको कृपा करके तत्व ज्ञान उपदेश करेंगे। अभी प्रश्न है, तत्व क्या है और ज्ञान क्या है। भागवत में भगवान को तत्व रूप में माना है। भगवान श्री हरि ही तत्व है। वदन्ति तत्त्वविद् तत्त्वं जज ज्ञानम अदयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। यहाँ पे भगवान को तीन रूप में माना गया है। वदन्ति तत्त्वविद् तत्त्वं जज ज्ञानम अदयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। वो तत्व वस्तु को ब्रह्म, परमात्मा और भगवान भी कहते हैं। उन परमात्मा, उन ब्रह्म के बारे में जो शुद्ध ज्ञान दे सकते हैं वही गुरु है, वही दीक्षा है। इसीलिए अर्जुन भी भगवान से प्रार्थना करते हैं, कार्पण्य दोष पहत स्वभाव परीक्षामि ताम धर्म समरचिता यस्य शांचितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम त्वाम स्वादिमाम त्वाम प्रपन्नम। अर्थात मेरा कर्तव्य अकर्तव्य संबंध में बारे में मैं
अज्ञानी सा छा जा रहा है मेरा दिमाग में, तो मुझे अभी क्या करना चाहिए, क्या करने से मेरा कल्याण होगा। हे प्रभु, मैं आपका शरणागत हूँ और आप मेरा गुरु है, मैं आपको गुरु रूप में स्वीकार किया, मैं आपका शिष्य हूँ, आप मुझे तत्व ज्ञान उपदेश कीजिए। इस प्रकार जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आत्मनिवेदन किया, अपने को आत्मसमर्पण किया, तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान उपदेश किया और अर्जुन का कल्याण हुआ। इस भगवद गीता के द्वारा आज जगतवासी कल्याण के मार्ग में चल रहा है। विष्णु यामल में वर्णित है कि जिस अनुष्ठान के द्वारा दिव्य ज्ञान की प्राप्ति एवं पाप क्षय होता है, उसे पंडितगण तत्वज्ञानी व्यक्ति दीक्षा कहते हैं, अर्थात गुरु पदाश्रय, गुरु के चरणों में अपने को पूर्णतया आत्मसमर्पण कर देना। अतएव श्री गुरु को यथाविध प्रणाम करके सर्वस्व न्यौछावर कर देना। न्यौछावर मतलब आत्मसमर्पण करना। स्कंद पुराण के ब्रह्म नारद संवाद के कार्तिक महात्म्य में वर्णित है, जो लोग सर्व दुख विनाशिनी श्रीहरि की दीक्षा प्राप्त की है, वे सभी व्यक्ति जगत में तपस्वी, कर्मनिष्ठ एवं श्रेष्ठ है। तत्व सागर में भी वर्णन है, जिस प्रकार रसायन के द्वारा कांसा धातु को सोना स्वर्ण में परिणत किया जाता है, उसी प्रकार दीक्षा के द्वारा गुरु अपने शिष्यों को महान बनाते हैं। रसायन शास्त्र में वर्णन है कि रसायन के संयोग से कांसा को भी सोना बनाया जा सकता है, लेकिन इसकी प्रक्रिया रसायन विज्ञान ही जानते हैं। उसी प्रकार शुद्ध वैष्णव महापुरुष किसी साधारण व्यक्ति को भी परब्रह्म के ज्ञान के द्वारा उनको ब्रह्मज्ञानी, तत्वज्ञानी और महावैष्णव बना सकते हैं। जगत के समस्त क्लेशों से उनको मुक्त करके भगवत धाम उसको लिया जा सकता है। शास्त्र में दीक्षा ग्रहण के बहुत सारे समय, मास और वर्ष निर्णय किया गया है, लेकिन आखिरी में शास्त्र में ये अल्टीमेट बातें बताया कि जहाँ पे आपको शुद्ध भक्त अर्थात बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर मिलते हैं, सद्गुरु मिलते हैं, वहाँ आप उनकी आज्ञा से दीक्षा लेना ही सर्वश्रेष्ठ तिथि है। वहाँ से आपका एक नया तिथि के जन्म होता है। इसीलिए बहुत सारे नियम हैं दीक्षा लेने का, बहुत सारे तिथि है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ तिथि है कि अगर आपको सद्गुरु मिल गया है तो आप उसी क्षण तत्क्षणात उनसे दीक्षा ग्रहण कर लीजिए, वही सर्वश्रेष्ठ तिथि है। इससे बार कोई और तिथि नहीं है। श्वेताश्वतर उपनिषद के 6:25 कहते हैं, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरुर तस्यैते कथिता हर्षा प्रकाशन्ते महात्मनो। अर्थात जिस प्रकार आप भगवान की आराधना करते हैं, ठीक उसी प्रकार ही गुरु के महिमा, ठीक उसी प्रकार ही गुरु का आराधना करना चाहिए। ये सब गुरु के महिमा और दीक्षा का महिमा है। दीक्षा ऐसा चीज़ नहीं कि हम लोगों को दिखाने के लिए और अपना एक स्टेटस बनाने के लिए है। दीक्षा बहुत सिंसियर जीवन के लिए है, जो सद्गुरुदेव के चरणों में अपने शरीर को, अपना मन और अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हैं। उनका अंडर गाइड में, उनके पथ निर्देश में अपना जीवन को चलाते हैं। वही सद शिष्य है और वही सदगुरु है। जो इस श्लोक में जो पराभक्ति के वर्णन किया गया है, वही वैष्णव धर्म है, अर्थात वैष्णव शिक्षा दीक्षा, अर्थात श्री कृष्ण मंत्र में दीक्षित होना ही पराभक्ति की चरम सीमा है। भक्ति के बारे में शिक्षा देता है, दीक्षा देता है वही सदगुरु। तो वेद शास्त्र में पराभक्ति का मतलब है, जो इस श्लोक में बतलाया है, यह है वैष्णव शिक्षा, वैष्णवोचित धर्म। हमारे गौरांग महाप्रभु का तो शिक्षा यही है कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यही महामंत्र
सर्वश्रेष्ठ भक्ति के सार स्वरूप है। इसी को ही भजन जप करना चाहिए। ये सर्वसाधारण के लिए भी सुलभ है और जो यहाँ पे बहुत सारे नियमावली बताया गया है ये सब वैदिक बातें हैं जो कि गुरु के माध्यम से परंपरा में शिक्षा ग्रहण करना पड़ता है। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र सर्वसुलभ है, सर्वश्रेष्ठ है। जगत के कोई भी व्यक्ति, कैसा भी व्यक्ति, पशु पक्षी कीट पतंग सभी लोग कर सकता है। इसमें किसी प्रकार का नियम धर्म नहीं है। लेकिन शास्त्र में बतलाया है कि दीक्षा ग्रहण करता हुआ अगर कोई सदाचार धर्म पालन करे, अपने जीवन को एक सदाचार संपन्न करना चाहते हैं तो उनको गुरु का आश्रय में जाना ही आवश्यक है। यही अच्छा बात है। हरे कृष्ण।